अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। 2013 को फरवरी 18 को पूरे 5 साल हो जाएंगे जबकि पिछली इलेक्शंस होल्ड हुई थी। इसका मतलब ये है कि उससे ज़्यादा डिले नहीं हो पाएंगी। जैसा हमें सबको मालूम है, पीपीपी और उसके कोalition पार्टनर्स जो हैं वो डिले चाह रहे हैं, जितनी डिले हो सके, और अपोजिशन लेड बाय पीएमएल नवाज़ वो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उसमें इलेक्शंस हो जाएं ताकि जो इकॉनमी की बुरी हालत है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। इसको फर्दर डिस्कस करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं कंवर दिलशाद साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उनके साथ बैठे हैं बारी साहब फाफिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर हैं, और हमारे स्टूडियोज़ में बैठे हैं वसीम इकबाल साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं और बिज़नेस रिकॉर्डर के, और इस सब्जेक्ट पे ये उनकी बीट है। लेट मी स्टार्ट विद दिलशाद साहब। दिलशाद साहब, अगर आज कह दें पीपीपी कि जी हम इलेक्शंस करवा लेंगे तो 3 महीने तो आगे होंगे ना, तो अक्टूबर से 1 से पहले तो नहीं हो सकती इलेक्शंस। देखो जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ये तो आईनी जिम्मेदारी है कि हर वक्त तैयार रहते हैं। इस लिहाज से अब अगर देखा जाए कि इनका एक सबसे बड़ा अहम मसला आ रहा था इंतखाबी फरिश्तों बट इलेक्शंस अगर आज डिक्लेयर हों तो अक्टूबर की पहली को होंगी, राइट? अगर आज कह दें जी इलेक्शंस विल बी हेल्ड तो दे हैव टू गिव 3 मंथ्स नोटिस। 3 मंथ का ये बनता नहीं, आज ही तारीख है हमारे, अगर 29 जून है तो फिर 29 अक्टूबर को जाएगी ना बात, 3 महीने का, 29 अक्टूबर को 90 days, it goes in 90 days। क्या अब आप जो बता रहे थे क्या इम्पेडिमेंट्स हैं? सबसे पहली अहम बात यह है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को ये आनी जिम्मेदारी होती है कि हर वक्त तैयार रहे, कि पार्लिमानी सिस्टम में इलेक्शन कमीशन को तैयार रहना पड़ता है। अब नादरा का भी है कि अब जैसे हमारे सर बारी साहब जानते हैं कि अब ये इंतखाबी फरिश्ते तो तकरीबन तैयार हो चुकी है और इसकी हार्ड कॉपी प्रिंटिंग हो रही है। मैंने जो सुना था जी वो ये था कि चंद इलाके बलोचिस्तान के और शायद फ्रंटियर के चंद इलाकों में नहीं हो सकी अभी तक। नहीं, जैसे कि आप स्टेटमेंट पर देख रहे हैं हम भी, और ये है कि ये तकरीबन इसी जुलाई के तीसरे हफ्ते तक ये मुकम्मल हो जाएगी, ये उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है। यानी हार्ड कॉपी देनी है, प्रिंटिंग हो रही है, इसका कोई मसला नहीं रहा। ये तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया बात, ये तखाइफ से तैयार है। इसके साथ फिर ये होता है कि हमारे यहाँ एक बड़ा अहम इशू उठेगा कि जब केयर टेकर सिस्टम आएगा कि इन्होंने डिलिमिटेशन का मसला है। अब ये डिलिमिटेशन के बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ने का कहना ये था कि हम पुरानी डिलिमिटेशन पे इंतखाब करवा देंगे। 2002 की जो थी डिलिमिटेशन हल्का बंदी, उस पर इंतखाबात करवा दें क्योंकि सेंसिस नहीं हो सकी। लेकिन अब एक और जो हमारा टेक्निकल पॉइंट आ रहा है, हमने बार बार कहा है, सर बारी साहब भी तमाम चैनल पर कहते रहते हैं कि इनकी बात भी ठीक है कि जनाब ये हमारे जो सेंसिस ब्लॉक थे 2002 में 98 के साथ साथ वो थे तकरीबन कोई 1 लाख के लगभग, हमारे सरकारी रिकॉर्ड में 95,000 थे। अब वो चले गए हैं 1,55,000 या 1,75,000 के लगभग। तो ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया है, और जिस वक्त ये इलेक्शन का सामने आएगा तो फिर हमारी कोई भी सिविल सोसाइटी की तरफ से या किसी तरफ से भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कोई कानूनी या आईनी तौर पर किसी ने पिटीशन दाखिल करा दी कि ना सेंसिस तो नहीं हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो सेंसिस ब्लॉक तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए बगैर नोटिफिकेशन के। अभी सेंसिस के कमीशन ने उस पर बाकायदा नोटिफिकेशन भी नहीं किया, तो इंतखाबी फरिश्ते में उसका इंदराज कर दिया। अब ये कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन जो है हमारी पुरानी 2002 की, उसमें फिर वो नए सेंसिस ब्लॉक शामिल कर रहे हैं। सही, तो ये एक सिलसिला बनेगा। एक ये इशू है जो आपने बताया, बाकी सारा आपने कहा कि नादरा अपना काम कर चुकी है। बारी साहब, एनी अदर, एक तो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन का भी ओहदा खाली पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ बहुत सारे मामलात हैं जो कंट्रोवर्शियल कुछ तो वाकई होते हैं और कुछ को बना दिया जाता है, और उनको इतना पोलिटिसाइज किया जाता है कि वो उनको कहीं से मेरिट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जी जी। और ये बिल्कुल बात सही है कि सेंसस नामुकम्मल रहा, लेकिन इतने ज़्यादा जो सेंसस ब्लॉक्स हैं वो ऐड हो गए हैं, और इसका क्या मतलब है जो पोलिंग स्कीम बनेगी। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज द इशू डू यू थिंक विद जो चीफ इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन का भी तो एक इशू बड़ा मेजर है ना, विद द 2 मेन पार्टीज। ये तो उन्होंने बता दिया ना कि
देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है वो तो अब पॉलिटिकल पार्टीज ने तय करना है, अपोजिशन ने और जो और उनमें कुछ लग नहीं रहा कि देयर इज एनी, उनके नज़दीक लग रहा है पिछले दिनों कुछ पेशरफ्त हुई थी, नाम शाम आ गए थे, लेकिन किसी एक नाम पे कुछ एग्रीमेंट नहीं हो सका। सही है। अब हो सकता है कि बिहाइंड द सीन कुछ एग्रीमेंट करें ये लोग, जो कि मैं समझता हूँ कि थ्रू आउट इस जो पार्लियामेंट का टेन्योर है इसमें बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन की गई हैं, पब्लिक को शामिल नहीं किया गया। जैसे 18वीं लेट मी गो टू वसीम साहब बिफोर द ब्रेक। वसीम साहब, क्या क्या नाम सजेस्ट डू यू नो हुए हैं फ्रॉम पीएमएल नवाज साइड एंड फ्रॉम पीपीपी साइड? जी, अभी तक तकरीबन 6 के करीब नाम वो सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी और जो उनके पार्टनर है गवर्नमेंट के अंदर, उनकी तरफ से जो नाम सामने आए हैं उसमें जस्टिस रिटायर्ड मुनीर शेख का नाम आया है, जस्टिस रिटायर्ड अमीर उल मुल्क मैंगल का नाम आया है और जस्टिस रिटायर्ड जाहिद अलवी का नाम आया है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम का नाम आया है। इसके अलावा असलम जाहिद का नाम आया है और जस्टिस मियां शाकरुल्लाह जान का नाम आया है। मगर इसमें लेट मी कम बैक टू बारी साहब, इसमें कोई वो नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि ये अफसोसनाक बात है कि इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है इनको करना पड़ेगा, थोड़ा हमें भी दबाव बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।